जैसे कि ये -4 है, इसको सपोर्ट का रूल पढ़ रहे हैं ना, सपोर्ट के रूल से 1 लाना पड़ रहा है, तो इसको कितनी बार लिखना है एक्चुअली 2 बार लिखना है। थोड़ा सा दूर लिखते जाना। अब सपोर्ट किसका ले रहे हैं, राइट साइड वाले का, 7 का भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिखो अच्छा रहेगा। देखो इसको 2 बार लिखना, इसको 2 बार लिखना। सपोर्ट किसका ले रहे हैं, राइट साइड में 7 भी है -9 भी है। अभी आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप 7 का लेते हो कि -9 का लेते हो। मैं दोनों का करके दिखा रहा हूँ, और जिसका भी सपोर्ट लेते हो सबको ब्रैकेट में लिखते जाओ, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब पहले क्या करना, पहले प्लस माइनस दोनों नंबर्स को नीचे लिखना बिना साइन के, और छोटे को माइनस बड़े को प्लस लगाओ तो 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है इसमें 1, तो फिर क्या करना, उनका टेबल बनाना। ठीक है, और टेबल छोटा सा बनाना और उसमें नंबर ढूंढना जिसमें 1 आता है। 8 और 7 में 1 आता है, तो उन नंबर को नीचे लिख दो, पेयर सिलेक्ट कर लो, लिख दो, और वही है फिर बड़े को प्लस छोटे को माइनस 1 आता है। अब इनको वैसा बनाओ, तो इनटू क्या करना पड़ेगा 2, तो बताओ +8 बनेगा क्या, ये +8 नहीं बना, ये अभी भी -8 है। जो भी करना बाहर करना, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट का नंबर कॉलम वाला है, -2 लिखो तो क्या हो गया, +8 हो गया। मतलब इसको -7 बना तो क्या लगा, -7 बन गया, -7 बाहर। चलो बताओ माइनस, ये कौन सा कॉलम है, C1, -2 अपना है, ब्रैकेट वाला किसका है, C1 का, ये माइनस अपना है, 7 किसका है, C2 का। अब एक बात बताओ, आपने जोड़ी कौन सी सिलेक्ट की, 8 और 7 की, और गहराई से देखोगे तो और एक जोड़ी है 20 और 21 की, उसमें भी कितना आता है, 1 आता है, इसमें भी कितना आता है, 1। तो आपके ऊपर डिपेंड है ना, कोई स्टूडेंट अगर 20 21 लेगा तो छोटे को माइनस बड़े को प्लस, ये याद रखना हमेशा सिलेक्शन के बाद। हाँ, इसको -20 बनाओ, इनको क्या करना पड़ेगा 5, और ओनली 5, -5 नहीं, अब -20 बन चुका है। इसको +21 बनाने के लिए × 3 करो, बन गया क्या, बीच में साइन दो, कौन सा प्लस, बन गया +20। अब बताओ -4 कौन से कॉलम का है, C1, ये 5 अपना है, -4 C1। याद रखना ब्रैकेट के अंदर के वहां के 7 किसका है, C2 का, और बाहर वाले लिख देना। ठीक है, इस तरीके से करना पड़ता है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट 7 का सपोर्ट ना लेते हुए अगर किसका लेगा, -9 का लेगा, तो उन दो नंबर्स को सबसे पहले याद रखना, हमेशा में बार-बार दोनों को नीचे लिखो, माइनस प्लस लगा के 1 आता है क्या, अगर नहीं आता है, नहीं आ रहा है, तो उनका टेबल बनाओ। ठीक है ना, उनका क्या बनाओ, टेबल बनाओ। टेबल में एक जोड़ी सिलेक्ट करो, सबसे छोटी वाली जोड़ी सिलेक्ट करना, 9 और 8, इसमें 1 आ गया। 1 आने के बाद क्या करना, छोटे को माइनस बड़े को प्लस, 1 आ जाएगा। यानी जोड़ी सिलेक्ट करने के बाद साइन देना है, छोटे को माइनस बड़े को। अब इनको ऐसा बनाओ, इसको -8 बनाओ, तो × 2 करना पड़ेगा, -8 बन चुका है, -2 से मत करना, वो +8 बन जाएगा। हाँ, 2 से करना, बन गया -8, इसको +9 बनाओ, देखो 9 पहले से ही +9, तो क्या लगाओ बीच में प्लस, तो ये +9 बन गया, चेक करो +9 बना गया। ये +9 कहाँ पे है, तो -9, प्लस माइनस माइनस क्या लेना चाहिए, -9। अब बताओ +9 बनाने के लिए -8, देखो -8 +9 है बराबर, चेक करना। अब बताओ -4 C1, बाहर वाला 2 अपना है, ब्रैकेट वाला बाहर का है C1, बाहर वाला अपना है, -9 ब्रैकेट वाला बाहर का है C3, ऐसा ये हो गया। और कोई जोड़ी थी क्या सिलेक्ट करने लायक है, आगे मिलेगी कोई ना कोई, लेकिन वहां तक जाने की कोई जरूरत नहीं है वैसे जोड़ी है, ये भी आएंगी। ठीक है ना, मैं ये करके दे देता हूँ, ये बहुत बड़ी जोड़ी है, आगे आने वाली है, 9 5 का 45। ये आएगा 4 7 28, हाँ ये वाला 28 और 27, ये वाला, तो 28 और 27, तो चलो ठीक है, तो 28 और 27, छोटे बड़ा है, बड़े को प्लस छोटे को माइनस 1 है, बड़े को प्लस करना। हाँ बोलो, इसको 28 बना × 7, बन गया 28, लेकिन आपको +28 चाहिए, ये +28 नहीं बना, अब बना के बताओ +28 माइनस माइनस प्लस, इसको 27 बना × 3 करो,
लेकिन यहाँ पे आपको -27 बनाना है, तो क्या लगा माइनस की प्लस, मैंने माइनस लगाया तो क्या बनेगा +27 बनेगा, हमें चाहिए -27 प्लस। अब बन गया कि -27, ये +20 है बराबर, चलो बोलो -4 कौन सा है C1, -7 अपना है, -4 ब्रैकेट वाला बाहर का नंबर है C1, बाहर वाले अपने ब्रैकेट वाला बाहर का C3, -9 C3 का ऐसा बन गया फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम लाते हैं सपोर्ट से 1, ठीक है। एक यहाँ का भी बता देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे सपोज -2 और यहाँ पे अब मान के चलो कि सपोज 100 आ चुका है, मान लीजिए 100 आ चुका है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सेकंड वन, तो बताओ 1 यहाँ पे चाहिए अभी आपको, तो 1 का फॉर्मूला क्या है, 1 का फॉर्मूला वही है। अब बताओ 100 अगर आ चुका है तो आपको भी ये वाला 1 चाहिए ना, सेकंड वन। सेकंड वन कैसे लाना है, 1 कोई भी हो, फॉर्मूला यही है, इंटरचेंज राइट हैंड साइड, अगर 1 है तो सर नहीं है, सपोर्ट फिर आरएचएस का सपोर्ट राइट हैंड वाले का यानी इसका। तो चलो लो क्या बताया मैंने, इसको 2 बार लिखना, इसको आप ला रहे ना 2 बार लिखना, सपोर्ट किसका ले राइट हैंड वाले यानी इसका 3 बार, उसको सब ब्रैकेट में लिखते जाओ वहां के नंबर, इसको भी ब्रैकेट में, और सपोर्ट जिसका ले राइट वाले का लिखना, राइट वाले का ब्रैकेट में लिखना। फिर क्या करना, उनको बिना साइन के नीचे लिखना, और क्या लगाना प्लस माइनस, बड़े को प्लस छोटे को माइनस, 1 आ रहा है, अच्छी बात है। अब इनको वैसा बना, यानी अब टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको -2 बनाओ, ऑलरेडी -2, इसको +3 बनाओ, ऑलरेडी +3 है, तो सिर्फ बीच में प्लस साइन दे देना। बताओ -2 कौन सी कॉलम में, देखो अच्छी तरह से, ये C2 है, ये C2 है, प्लस ये 3 किसका है, C3 का, बन गया फॉर्मूला। और अगर ये -3 होता तो देखो -3, चलो इसको 2 बार लिखना ब्रैकेट में, सपोर्ट किसका आरएचएस का, उसको इधर लिखना, दोनों में बिना साइन के लिखा, 2 और 3 1 आता है, बड़े को प्लस छोटे को माइनस लगाओ 1 आता है, सही है। अब इनको -2 बनाओ, ऑलरेडी -2, इसको +3 बनाओ, तो क्या लगाना मेरा बीच में माइनस, अब बन गया +3। चलो बताओ -2 कौन सी कॉलम है, C2, ये C2 है, ये माइनस अपना है, और ये -3 किसका है, C3 का, इस तरीके से बनता है। अब बताओ यहाँ पे सपोज 5, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, क्या लाना है तुम्हें, 1 के रूल क्या है, 1 के रूल स्टार्टिंग से 1 के ये रूल है, इंटरचेंज राइट हैंड वाले से अगर 1 है तो नहीं है। फिर सपोर्ट, तो चलो सपोर्ट के रूल से करना है ना, तो इसको कितनी बार लिखना, 2 बार लिखा, ब्रैकेट में लिखना, और सपोर्ट किसका लेना है 5 का, उसको सामने लिखो, ब्रैकेट में लिखते जाओ, हो गया। अब उनको बिना साइन के नीचे लिखना, बिना साइन के, और छोटे को माइनस, बड़े को +1 आता है क्या, नहीं आता। तो अगर प्लस माइनस से नहीं आ रहा तो क्या बनाओ, टेबल। तो टेबल में से 2 4 6 8 5 10 15, इसमें से जोड़ी सिलेक्ट करो, कौन सी, 4 और 5। चलो 4 और 5, तो छोटे को माइनस, बड़े को प्लस, ये अपने को ही लगाना चाहिए। अब इनको वैसा बनाओ, बताओ इसको -4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू क्या करना पड़ेगा, 2, बताओ 2 या -2, सही है ना, -4 बन गया, या -2 लगाओ, चेक करो, ये +4 बन गया, हमें -4 चाहिए, ये ठीक है। इसको +5 बनाओ, ऑलरेडी ये तो कुछ नहीं करना, बीच में प्लस साइन देना, बोलो -2 C2, ये बाहर का 2 अपना, ये -2 किसका है, C2, प्लस 5 किसका है, C3 का, ठीक है। इस तरह से ये काम करना है। हाँ, अब उसके बाद अगर आप में से कोई स्टूडेंट 4 और 5 जोड़ी ना लेते हुए अगर 6 और 5 के लेगा तो उनको लिखो 6 और 5 जोड़ी लेने के बाद याद रखना, बड़े को प्लस छोटे को माइनस अपने मन से करना। और अब इन नंबर्स को ऐसा बनाओ, यानी इसको 6 बनाओ तो इंटू 3 करना पड़ेगा, लेकिन याद रहे +6 बनना चाहिए, तो -3 से मल्टीप्लाई करना, बन गया +6। इसको -5 बनाओ, क्या लगा, सिर्फ -7। चलो बताओ, ये -2 कौन से कॉलम का है, C2 का है, ये -3 अपना है, -2 किसका
किसका है, C2 का, माइनस 5 किसका है, C3 का। तो इस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो अब आपको यही करना है, अगर प्लस माइनस से नहीं आएगा तो टेबल से बनाना है। इस तरह से टेबल से बना के हमने डिस्कस किया है। लेकिन अब ऐसा भी तो होता है, क्या होता है कि चलो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सपोज 2 है और यहाँ पे 0 है। चलो फिर से फर्स्ट वन किस पे आया है, फर्स्ट वन, ये फर्स्ट लाना है ना, 1 लाना है। शुरू कर रहे हैं अभी प्रॉब्लम, अभी 1 लाना है तो 1 के रूल, इंटरचेंज राइट हैंड साइड अगर 1 है तो नहीं है, सपोर्ट राइट हैंड साइड तो चलो 4 को इसको 2 बार लिखो, सपोर्ट राइट हैंड साइड 2 का है ना, हाँ 2 का ले रहे सपोर्ट। तो देखना उनको पहले बड़े को प्लस छोटे को माइनस 1 नहीं आता, फिर उनका टेबल बनाओ 4 8 12 2 4 6 8। आप इस टेबल में ढूंढो, आपको 1 कहीं पे भी नहीं नजर आएगा, यानी कोई भी जोड़ी लो 1 नहीं आता, कोई भी जोड़ी लो। ऐसा क्यों हो रहा है पता है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखो हमारा टारगेट क्या रहता है, जब ये नंबर से नहीं आता तो उनका टेबल बना देना। अब प्रॉब्लम क्या हो, इनका टेबल बनाने पर भी कोई जोड़ी 1 की मिलच नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों इवन नंबर है। अब इवन नंबर में कभी भी 1 की गैप नहीं आती, तो कोई भी इवन नंबर ले 32 34 या 30, 1 की गैप आती है क्या, कोई भी ले लो 1 की गैप नहीं आती, इसका मतलब दोनों इवन नंबर रहे तो 1 नहीं आता। तो आप ये प्रॉब्लम अभी सपोर्ट से नहीं कर सकते, ये वाला यानी सपोर्ट का लगाना पड़ेगा, यानी 2 का सपोर्ट नहीं ले सकते कहने का मतलब। तो किसका ले 0 का भी सपोर्ट कभी नहीं लेगा, ठीक है ना, 0 का सपोर्ट कभी नहीं लेगा। तो 0 खुद 0 है, वो क्या सपोर्ट करेगा, है ना, उससे कभी 1 नहीं आता। तो चलो देखो हम क्या करते हैं, सपोर्ट RHS सपोर्ट राइट हैंड साइड का, लेकिन 2 का भी नहीं ले पा रहे, 0 का तो लेते नहीं, 0 का तो कभी लेना ही नहीं, 2 का ले सकते थे लेकिन क्यों नहीं ले रहे, दोनों इवन नंबर है इसलिए सपोर्ट का रूल नहीं लगता। तो आपको नोट में लिखना है, वैसे लिखा है कि ये दोनों इवन रहे तो सपोर्ट का रूल नहीं लगाना। तो चलो ठीक है, अगर यहाँ पे इवन और ऑड होता तो फिर आ जाता, जैसे अगर 5 होता 7 होता कुछ होता तो आ जाता। अगर लेकिन मैंने यहाँ पे अगर 6 लिया तो दोनों इवन है तो 1 नहीं आता, तो 6 का सपोर्ट लेना ही नहीं, 0 का लेते नहीं, फिर सपोर्ट का रूल लग ही नहीं रहा, इसलिए फिर हम कौन से रूल पर आते हैं, डिवीजन के रूल पर आते हैं। और डिवीजन का रूल कैसा है, डिवीजन का रूल पहली बार पढ़ रहे हैं, डिवीजन का रूल बहुत सिंपल है, इसको 2 बार लिखो और उसी से डिवाइड करो, यानी कौन सा कॉलम नंबर है वो लिखो, कौन सा कॉलम नंबर है C1, तो C1 2 बार लिखो और उसी से डिवाइड करो, बस हो गया, इतना सिंपल है डिवीजन का रूल। यानी ये कॉलम नंबर 2 बार लिखना, ये नंबर C1 में ना, और डिवाइड बाय उसी से कर देना, अगर -4 रहा तो -4 से डिवाइड करना, ऐसा। तो नेक्स्ट अब बताओ, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, चलो सबसे पहले 1 ही लाते हैं, बताओ 1 का रूल क्या है, 1 का रूल है इंटरचेंज राइट हैंड साइड अगर 1 है तो सर 1 नहीं है, जाने नहीं लगता, सपोर्ट, चलो सपोर्ट से करते हैं, 3 एरो करके 3 डबल लिखते हैं ना सर, सपोर्ट किसका लो 6 का सपोर्ट लेते हैं, और कोई स्टूडेंट किसका सपोर्ट लेगा 9 का सपोर्ट लेगा, तो कोई 6 का सपोर्ट लेगा, कोई 9 का सपोर्ट लेगा, अपनी इच्छा पे। चलो लोग करो, सबसे पहले दोनों को प्लस माइनस लगा के देखो 1 आता है क्या, तो छोटों को माइनस बड़े को प्लस, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो क्या बनाते हैं, टेबल बनाओ, टेबल, ठीक है, टेबल बनाओ, और टेबल बनाने पर ढूंढो कौन सी 1 की गैप वाला मिलता है नंबर, कौन सी जोड़ी, तो आपको ये दिखेगा इसमें भी 1 की गैप नहीं मिल रही है, तुम कितना भी टेबल आगे बढ़ा लो 1 की गैप वाला नहीं मिलेगा, 1 की डिफरेंस वाला। तो सर अब क्यों, थोड़ी देर पहले पढ़े थे दोनों इवन रहे तो नहीं होता, सर ये तो ऑड और इवन है फिर होना चाहिए ना, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, देखो दोनों इवन रहे तो 1 नहीं आता, यानी सपोर्ट का रूल नहीं लगाते, लेकिन सर ये तो दोनों इवन थोड़ी है, ऑड और इवन है, इसमें तो आना चाहिए था ना, नहीं, इसमें और एक प्रॉब्लम है, कौन सा, ये एक दूसरे के टेबल में यानी मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल 6 है, कहने का मतलब 3 के टेबल में 6 आता है,
अगर 1 के टेबल में दूसरा नंबर आता है, देखो 3 के टेबल में 6 आता है, 1 के टेबल में अगर दूसरा नंबर आता है तो उसमें 1 नहीं आता। इसका मतलब इसमें सपोर्ट का रूल लगाना नहीं लगता है। चलिए एक काम करते हैं, 9 का लेके देखते हैं। तो देखो जो स्टूडेंट 9 का सपोर्ट लेगा वही पहले प्लस माइनस लगा के देखो 1 नहीं आता। फिर बनाते हैं टेबल, तो टेबल बनाने पर तुम्हें पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि 3 के टेबल में 9 आता है, ये एक दूसरे के टेबल में 3 के टेबल, एक नंबर के टेबल में दूसरा नंबर आता है, तो इसका मतलब क्या होता है उसमें 1 नहीं आता। अभी तो बताया 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 9 तो आता है, इसके टेबल में वो नंबर आता है, तो फिर उनमें कभी 1 नहीं आता, यानी सपोर्ट का रूल यहाँ पे फेल हो रहा है। तो सपोर्ट का रूल कहाँ फेल हो रहा है, दोनों ही 1 नंबर रहे तो फेल हो रहा है, 0 का सपोर्ट नहीं लेते और ये ऐसे नंबर है उसके टेबल में तो तब भी 1 नहीं आता, यानी सपोर्ट का रूल नहीं लगा सकते। तो फिर जब अपनी मजबूरी बन जाती है, सपोर्ट का रूल लगता च नहीं, तब हम कौन से करते डिवीजन, और डिवीजन का रूल सबसे सिंपल है। ये कौन सा कॉलम है, ये कॉलम है C1 और उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ऐसा है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मान के चलो कि फर्स्ट वन और डबल जीरो आ चुका है, फर्स्ट वन और डबल जीरो आ चुका है, और आपको क्या लाना है सेकंड वन। अब बताओ आपको यहाँ पे सेकंड वन लाना है, तो वही 1 लाने के फॉर्मूले, इंटरचेंज राइट हैंड साइड अगर 1 है तो नहीं है, सपोर्ट राइट हैंड साइड आप इसका सपोर्ट ले नहीं सकते, 0 का सपोर्ट नहीं लेते, फिर सपोर्ट का रूल नहीं लग रहा है, इसलिए डिवीजन। ये कौन सा कॉलम है, ये कॉलम नंबर लेना, ये C2 है और उसी से डिवाइड करना। डिवीजन का रूल कैसा है, उसका कॉलम नंबर लिखना, C2 है ना, और उसी से डिवाइड कर देना, -5 से, +5 होगा तो +5 से, -5 होगा तो -5। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज यहाँ पे 10 है, अब शुरू फिर से, फर्स्ट वन डबल जीरो आ चुका है, हमें चाहिए सेकंड वन। 1 के रूल, इंटरचेंज राइट हैंड साइड अगर 1 है तो नहीं है, सपोर्ट राइट हैंड का, हाँ चलो लेके देखते हैं, किसका सपोर्ट ले रहे हैं, राइट हैंड साइड में 10 है, 10 का सपोर्ट में पहले क्या लगाऊं प्लस माइनस, ये प्लस माइनस से तो 1 नहीं आएगा, क्या बनाऊं टेबल, अच्छी तरह से देखो, ये इसके टेबल में वो आता है, 5 के टेबल में 10 आता है, तुम करके देखो 5 10 15 20 10 20 30 40, 5 के टेबल में 10 आता है, अगर एक नंबर के टेबल में दूसरा है तो फिर सपोर्ट का रूल लगा नहीं सकते। तो चलो बताओ सपोर्ट का नहीं लगता, तो इसीलिए हम इस पर आएंगे डिवीजन पर, और डिवीजन का रूल क्या है, इसका कॉलम नंबर लिखो और उसी से डिवाइड, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज 4 है और यहाँ पे सपोज 6 है, अब चलो बताओ 1 लाना है, 1 लाना है, इंटरचेंज राइट हैंड साइड अगर 1 है तो नहीं है, इसलिए सपोर्ट राइट हैंड साइड का आप इसका सपोर्ट ले नहीं सकते, सरब क्यों नहीं ले सकते, लेना होता तो ऐसे लिखते हैं, देखो इसको सपोर्ट 6 का, लेकिन क्यों नहीं करना, अभी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, दोनों इवन नंबर है, दोनों इवन नंबर रहे तो सपोर्ट से 1 आता नहीं है, दोनों इवन है, तो इसीलिए फालतू में टाइम वेस्ट मत करना, सीधा कौन सा लगाना, डिवीजन का, और डिवीजन का कैसा है, ये कॉलम नंबर C2 है और उसी से डिवाइड कर देना, हो गया इस तरह से, ठीक है। अब मान के चलो सेकंड वन आ चुका है, मान के चलो कि डबल जीरो भी आ चुके हैं, यानी फर्स्ट वन डबल जीरो, सेकंड वन डबल जीरो आ चुके हैं, ऐसा समझ जाओ। और अब आपको क्या चाहिए, थर्ड वन, यानी आपको यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है। अब 1 चाहिए तो 1 का रूल क्या है, इंटरचेंज RHS अगर 1 है तो, इंटरचेंज राइट साइड अगर 1 है तो, इसमें राइट साइड में कोई है ही नहीं, सपोर्ट राइट साइड में कोई है नहीं ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, डिवीजन का ही लगेगा, यानी थर्ड वन के लिए कंपलसरी रूल है डिवीजन का। क्यों, क्योंकि इंटरचेंज और सपोर्ट किसका करते हैं, राइट साइड में कोई है ही नहीं, तो देखो जब ये वाला 1 लाते तो राइट साइड में 2 नंबर रहते, ये 1 लाते तो राइट साइड में 1 नंबर रहता है, तो इस फर्स्ट वन और सेकंड वन में हम राइट हैंड साइड का सपोर्ट लेते हैं, इंटरचेंज करके देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन तीसरा जो 1 है उसमें राइट साइड में कोई रहता ही नहीं, हाँ, तो इसमें डायरेक्ट कौन सा रूल लगता है, डिवीजन का। कैसा रूल है, ये कौन सा कॉलम है, देखो कौन सा कॉलम है, C3 और उसी नंबर से डिवाइड करो, ये कॉलम नंबर C3 ना लिखो और उसी नंबर से डिवाइड करो, -7 डालो, -7 से
ठीक है। अगर यहाँ पे 2/3 रहा तो 2/3, तो ठीक है, तो 2/3 से डिवाइड करना, किसे डिवाइड करना, 2/3। हाँ, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखना, कैसे, 3/2, पहले 2/3, ये 3 ऊपर जाता है, 3/2, ये याद रखना। अगर यहाँ पे बताओ -5/7, चलो मैंने रूल क्या बताया, इसका कॉलम नंबर लिखो और उसी से डिवाइड करो, कॉलम नंबर लिखो और उसी से डिवाइड करो। इसको थोड़ा सा अच्छा लिख सकते हैं, कैसा, ये 7 ऊपर जाएगा, नीचे, हाँ, माइनस साइन ऊपर लेना, -7। चलो बताओ, ये है -9, हाँ, ये -1, क्या लाना है तुम्हें, 1 लाना है, थर्ड वन। तो -1 का 1 बनाना बहुत इजी है, देखो, इंटरचेंज राइट साइड, सपोर्ट राइट साइड, कुछ नहीं, डिवीजन खुद से, तो डिवीजन खुद से यानी कैसे, बताओ कौन सा कॉलम है, C3, और डिवीजन खुद से, उसी से डिवाइड करना। लेकिन इसको ऐसे लिखना, कैसे, माइनस साइन ऊपर लिख देना, नीचे का 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये ऐसा -C3। तो देखो इस तरह से हम कौन से रूल पढ़े, इंटरचेंज, सपोर्ट और डिवीजन। अब इसके बाद हम एक्चुअली प्रॉब्लम करेंगे कि प्रॉब्लम में कैलकुलेशन कैसे करते हैं।